बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आप सबको मैं अपने चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। डियर व्यूअर्स, जैसे कि आपको मालूम है कि हमने क्लास 9 बायोलॉजी स्टार्ट किया है और इसी सिलसिले में आज जो है हम एक नेक्स्ट लेक्चर आपके साथ शेयर करेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट, कि प्रोकैरियोट और यूकैरियोट के माबेन बुनियादी फर्क कौन सा है। तो इस तरफ मैंने लिखा है प्रोकैरियोट्स और इस तरफ यूकैरियोट्स। तो सबसे पहले हम प्रोकैरियोट्स की मीनिंग करवाते हैं। तो प्रो का मतलब है बिफोर एंड कैरियोट्स का मतलब न्यूक्लियस। तो इसकी सिंपल मतलब ये होगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म न्यूक्लियस वाले ऑर्गेनिज्म से पहले दुनिया में आबाद हो चुका है, सो दैट आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स, दैट आर कॉल्ड प्रोकैरियोट्स। और यू का मतलब है थ्रू एंड कैरियोट्स मतलब है न्यूक्लियस। सो द एनिमल व्हिच कंटेन न्यूक्लियस इज कॉल्ड यूकैरियोट्स। जिस एनिमल में, जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म में न्यूक्लियस पाया जाता है तो उनको हम यूकैरियोट्स कहते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियस एब्सेंट होता है, यहाँ पर न्यूक्लियस ये दुनिया में आ गए हैं तकरीबन 3.8 बिलियन ईयर अगो, यानी इतने साल पहले ये आबाद हो चुके हैं। और ये 1.8 से लेकर 2.1 साल पहले, लेकिन यहाँ पर बिलियन है तो इसके साथ भी बिलियन है। प्रोकैरियोट्स की अगर सेल के साइज को हम देख लें तो ये जो है यूजुअली स्मॉल साइज के होते हैं, तकरीबन 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक ये होता है। और अगर हम यूकैरियोट्स की बात कर लें तो ये लार्ज साइज के होते हैं, 10 से लेकर 100 माइक्रोमीटर तक। यहाँ पर अगर हम डीएनए की बात कर लें तो डीएनए जो है वो मौजूद होता है न्यूक्लियस के अंदर। यहाँ अगर हम डीएनए की बात कर लें तो डीएनए जो है वो न्यूक्लियस में नहीं होता बल्कि साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में एक स्पेशल रीजन है जिसका नाम है न्यूक्लियाइड। इसके ये जो न्यूक्लियाइड रीजन है इसमें प्रेजेंट होता है डीएनए। यहाँ पर जो डीएनए है वो न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा ये जो डीएनए है यहाँ पर ये सर्कुलर होता है और यहाँ पर डीएनए जो है ये लॉट ऑफ क्रोमोसोम को बनाता है। तकरीबन हर एनिमल में क्रोमोसोम के जो नंबर है वो डिफरेंट होता है और ह्यूमन में क्रोमोसोम की नंबर जो है वो 23 पेयर है। अब इसके बाद यहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल जो है वो एब्सेंट होता है। यहाँ पर एक और पॉइंट ये है कि यहाँ पर जो क्रोमोसोम है या डीएनए है तो उसके साथ प्रोटीन नहीं है, हिस्टोन प्रोटीन और यहाँ मौजूद है। इसके अलावा नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल, यानी जो गाल्जी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये यहाँ पर एब्सेंट है और यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर हम राइबोसोम की बात कर ले तो यहाँ पर राइबोसोम जो है वो 70s में और यहाँ 80s में। यहाँ पर जो सेल डिवीजन है वो बाइनरी डिवीजन के जरिए होता है। अब बाइनरी डिवीजन का मतलब क्या है कि अगर एक सेल जो है वो दो सेल में बगैर माइटोसिस या मियोसिस के डिवाइड हो जाए, सो दिस इज कॉल्ड बाइनरी डिवीजन। और यहाँ पर दो प्रोसेस होते हैं जिसके जरिए सेल डिवीजन होता है, वन इज द माइटोसिस एंड द नेक्स्ट वन इज मियोसिस। ये जो प्रोकैरियोट्स है ये अमूमन ये जो है यूनिसेलुलर होता है और ये यूनि भी हो सकता है और मल्टी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल प्रोटिस्ट जो है उसमें ज्यादातर जो है वो यूनिसेलुलर है। और अगर हम प्लांट की बात कर लें या एनिमल की बात कर लें तो ये जो है ये मल्टीसेलुलर है। यहाँ पर जो सेल वॉल होता है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन से बना होता है। पेप्टाइड का मतलब है प्रोटीन एंड ग्लाइकेन का मतलब है कार्बोहाइड्रेट। So it is the combination of two things. One is the protein and the next one is carbohydrate. यहाँ पर जो सेल वॉल होता है वो मुख्तलिफ मटेरियल से बना होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पंजाई की बात कर ले तो पंजाई की जो सेल वॉल है वो काइटिन से बना होता है। एंड काइटिन इज पॉलीसेकेराइड, ये कार्बोहाइड्रेट की एक फाइल है। इसी तरह अगर हम प्लांट की सेल वॉल की बात कर लें तो यहाँ पर जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से बना होता है। अब ये सेलुलोज क्या है तो ये भी पॉलीसेकेराइड है। जब लॉट ऑफ ग्लूकोज कंबाइन हो जाते हैं तो ये सेलुलोज बनाता है। जो प्रोकैरियोट्स है उनकी जो स्ट्रक्चर है वो सिंपल होता है और ये जो है कॉम्प्लेक्स या पेचीदा होता है। यहाँ पर ज्यादातर जो रिप्रोडक्शन है यानी नस्ल बनाने का जो अमल है
वो एसेक्सुअल है। अगर मेल और फीमेल किसी रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं होता सो दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या गीनियर्स जैसे कि स्पर्म और एग उसकी मिलाप अगर नहीं होता सो दिस इज कॉल्ड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और यहाँ पर जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, यानी यहाँ पर मेल और फीमेल जो है उसकी मिलाप जो है होता है। यहाँ पर एक एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मौजूद होता है जिसका नाम है प्लाज्मिड। यहाँ पर ये जो प्लाज्मिड है ये ज्यादातर एब्सेंट होता है और अगर हो तो ये रेयर होता है, मतलब ये कि ये बहुत कम होता है। इसी तरह एक अमल है ट्रांसक्रिप्शन और दूसरा अमल है ट्रांसलेशन, ये साइटोप्लाज्म में होता है। अब इसका मतलब क्या है, अगर डीएनए से आरएनए बन जाए मैसेंजर आरएनए तो the parination of messenger RNA from DNA is called transcription। और अगर ये मैसेंजर आरएनए फिर राइबोसोम के साथ अटैच हो जाता है और प्रोटीन का जो अमल है ये यहाँ हो जाता है सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। तो ये जो प्रोसेस है ये यहाँ पर साइटोप्लाज्म में होता है प्रोकैरियोट्स में। और अगर हम यूकैरियोट की बात करें तो ट्रांसक्रिप्शन का अमल न्यूक्लियस में होता है और ट्रांसलेशन का अमल साइट। इसके बाद जो नेक्स्ट डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोट में साइटोस्केलेटन एब्सेंट होता है और साइटोस्केलेटन का लेक्चर जो है वो हमने ऑलरेडी अपलोड किया है डिटेल के साथ, तो आप उसको देख सकते हैं। और यहाँ पर जो प्रोकैरियोट और यहाँ पर जो यूकैरियोट्स है तो यहाँ पर साइटोस्केलेटन जो है ये प्रेजेंट होता है। अगर हम जीनोम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जीनोम जो है स्मॉल साइज का होता है। अब जीनोम क्या है, सो द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल जेनेटिक मटेरियल, न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है सो उसकी कॉम्बिनेशन को हम जीनोम कहते हैं। तो ये यहाँ पर स्मॉल साइज होता है और यहाँ पर ये लार्जर साइज होता है। अब ह्यूमन की डीएनए की फर्दर अगर आप स्टडी कर लें तो डीएनए के अंदर छोटे यूनिट होते हैं जिसका नाम है जीन। जीन के अंदर दो हिस्से होते हैं, वन इज द इंट्रॉन एंड द नेक्स्ट वन इज द एक्सॉन। जो इंट्रॉन है वो पजल हिस्सा होता है और जो एक्सॉन है वो फंक्शनल हिस्सा होता है, वहां से प्रोटीन बन सकता है। तो यहाँ पर जो पजल हिस्सा है इंट्रॉन वो एब्सेंट होता है और यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इसके बाद यहाँ पर जो एनर्जी प्रोडक्शन का अमल है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है। यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ये पोर्स पाया जाता है और इन पोर्स का नाम है मीसोसोम। MES ये पोर्स जो है दीज आर कॉल्ड मीसोसोम। यहाँ पर सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, यानी एनर्जी पैदा करने का जो अमल है वो यहाँ पर होता है। अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो यहाँ पर जो एनर्जी प्रोडक्शन का अमल है ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। अगर हम एग्जाम्पल की बात कर लें तो बैक्टीरिया और आर्चिया जो है ये एग्जाम्पल है प्रोकैरियोट्स का। और किंगडम पंचाई की जितनी भी मेंबर्स है, प्रोटिस्ट हैं, प्लांट्स है और इस तरह किंगडम एनिमेलिया की जितनी भी मेंबर्स है, these are the example of eukaryotes. So this was all about the difference between eukaryotes and prokaryotes. See you in the next lecture. Thanks for watching. Wassalam.